After Bihar's Education Minister, Samajwadi Party leader Swami Prasad Maurya has stoked a row by making derogatory remarks against Ramcharitmanas, alleging that the holy book discriminated against sections of society. Maurya urged the government to ban the book and called Hindu scripture rubbish. Denying that crores of people don't read the holy book, Maurya also alleged that Saint Tulsidas wrote the holy scripture for his own pleasure. कितना भी ज्ञानी क्यों न हो, कितना भी विद्वान क्यों न हो, कितना भी ज्ञाता क्यों न हो, लेकिन शूद्र है तो उसका सम्मान मत करिए। क्या यही धर्म है? यही धर्म है? अगर यही धर्म है तो ऐसे धर्म को मैं नमस्कार करता हूं। क्या किया जाना चाहिए? इस ऐसे धर्म से हम ऐसे धर्म का सत्यानाश हो जो हमारा सत्यानाश चाहता है। तुलसीदास की रामायण करोड़ों हिंदुओं की आस्था का एक ग्रंथ है, वो घरों में मानस पाठ होता है उसका, तो आपको नहीं लगता कि इससे वो जो हिंदू है वो नाराज हो जाएंगे आपसे? मैं कोई करोड़ों लोग इसको नहीं पढ़ते, सब बकवास है। ये तुलसीदास ने अपनी प्रसन्नता, अपनी खुशी के लिए लिखा है। स्वामी प्रसाद मौर्य क्या चाहते हैं, क्या मांग करते हैं? इस अंश को सरकार को संज्ञान लेते हुए जो आपत्तिजनक अंश है उसे बाहर करना चाहिए या इस पूरी पुस्तक को बैन कर देना चाहिए, जिससे कि बड़े पैमाने पर दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों की भावनाएं आहत हो रही हैं। मतलब रामचरितमानस को बैन कर देना चाहिए, स्वाभाविक रूप से बैन कर देना चाहिए। This comes days after the Bihar Education Minister Chandrasekhar also made derogatory remarks against the scripture. In Jan this year, he had accused Ramcharitmanas and Manusmriti of spreading hatred. Listen in. मैं आपसे कहना चाहता हूं, उसी उत्तरकांड में लिखा हुआ, जय बरनाधम तेली कुम्हारा सपच की रात कोल कलवारा। जय बरनाधम, बरन में अधम कौन कौन लोग है? जय बरनाधम तेली कुम्हारा सपच की रात कोल कलवारा। उत्तरकांड में लिखा है, आप गूगल पर जाके सर्च करिएगा, रामचरितमानस में जो नीचता का अर्थ क्या है आपको मिल जाएगा इसी टॉपिक में। उत्तरकांड में जो ये लिखा गया कि बरन में अधम कौन कौन लोग हैं, तेली, कुम्हार, कहार, कोल, कलवार, आदिवासी, दलित वगैरह वगैरह। और फिर उसी में आगे लिखा है, अधम जाति में विद्या पाए भयहु जथा ही दूध पिलाए। यानी कि अधम जाति में नीच जाति के लोग विद्या पा करके जहरीला हो जाते हैं। कैसा? जैसा कि दूध पीने के बाद सांप हो जाता है। अगर ये साथ हमारे सामने हो जो नफरत को इस तरह से बोता हो, तो मैं उम्मीद करता हूं कि नफरत का वातावरण बना करके भारत को ताकतवर कोई नहीं बना सकता। All right, let's get Santosh Kumar and Samarth Srivastava to join us on this particular broadcast. Santosh, my first question to you is, what is exactly the objection that these netas are raising? Swami Prasad Maurya having an objection on the holy book Ramcharitmanas. He claimed the few lines wrote in Ramcharitmanas are objectionable. They are insulting the scheduled caste, scheduled tribes and even the women. He claimed that the education for the scheduled caste and the women were started by in British period. So he demands the UP government that whether the Ramcharitmanas should be banned or whether those lines should be eradicated from that holy script. Swami Prasad Maurya, this is not the first time he said this. He claimed that from a few years back also he claimed that Ramcharitmanas and such a type of scriptures should be banned, and the lines wrote by Ramcharitmanas in Ramcharitmanas are insulting those scheduled caste public, scheduled tribes and those who belong to the downtrodden मुझे ये बताइए, जो स्केड्यूल कास्ट के बारे में जो लिखा हुआ है उसमें क्या ऑब्जेक्शन है, इन्हें थोड़ा और इल्यूसिडेट कीजिए। देखिए, इनकी तरफ से जो कहा गया कि जो उसमें 2-3 लाइनें हैं, चौपाइयां हैं कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी हैं ताड़ना के अधिकारी, इस पर उनको ऑब्जेक्शन है। इसके साथ ही कहा गया कि दलितों के ऊपर, दलितों को लेकर के, शिक्षा को लेकर के रामचरितमानस में जो कहा गया कि ये अगर ज्ञानी भी हैं तब भी ये पूजनीय नहीं है, और अगर ब्राह्मण, जो जाति विशेष को लेकर के उन्होंने कहा कि ब्राह्मण अगर कुटिल है, अज्ञानी है और दुष्चरित्रवान है तो उसकी भी पूजा
पूजा की जानी चाहिए। इस पर इनका ऑब्जेक्शन है और इसी को लेकर के इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इस ग्रंथ को जो रामचरितमानस है इसमें से या तो ये लाइनें हटा दी जाएं, ये इस पूरे ग्रंथ ही बैन कर दिया जाना चाहिए। उनका तो यहां तक कहना था कि ये पूरा ग्रंथ ही बकवास है। तो एक बड़ी बात है कि बिहार से उठा हुआ विवाद अब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के लीडर स्वामी प्रसाद मौर्य ने ये बयान दिया है रामचरितमानस को लेकर के। जी, ये जो बयान दिया है उसके बाद जो बैकलैश हुआ है उसके बारे में भी थोड़ा बताइए, बिकॉज बहुत लोग जो इसमें मानते हैं उनको ये अपमानित लग रहा है, नहीं लग रहा है, थोड़ा उसके बारे में भी जानकारी दीजिए। जाहिर सी बात है कि ये जो स्वामी प्रसाद मौर्य का जो बयान है वो ऑब्जेक्शनेबल है। हम अभी बीजेपी के तमाम नेताओं से भी बात की तो उन्होंने भी सीधे से कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य की ये भाषा ये अपमानित करने वाली भाषा है और बीजेपी के नेताओं ने तो यहां तक आरोप लगा दिया कि इसके पीछे कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव हैं, क्योंकि यही स्वामी प्रसाद मौर्य जब बीजेपी में थे तब इन्होंने ये बात नहीं कही और आज वो समाजवादी पार्टी में है और अगर ये बयान दे रहे हैं, भले ये बयान स्वामी प्रसाद मौर्य के निजी विचार हों, उनके अनिला सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुकी है, बट उनके पास जाने से पहले मुझे आपसे एक सवाल करना है संतोष, कि एलिगेशन आया कि वो जो होली बुक है उसने डिस्क्रिमिनेशन किया है अगेंस्ट द स्केड्यूल कास्ट। अब इसमें फैक्ट क्या है संतोष? मैंने ये बुक किताब पढ़ी नहीं है, आप बताइए। देखिए, ये रामचरितमानस में जब 450 साल पुरानी ये किताब है रामचरितमानस लिखी गई तुलसीदास के द्वारा, तो उसमें उन्होंने कुछ जो लाइनें हैं जिसको लेकर के हमेशा जब भी खास करके जो दलित वोट बैंक की राजनीति करते हैं वो इन्हीं लाइनों को कोट करते हैं कि ढोर पशु और नारी ये सब ताड़ना के अधिकारी, यानी कि जो उन्होंने कहा उसको उन लोगों ने कह दिया कि जो दलित वर्ग है और जो पशु हैं, जो शूद्र हैं, उनको सिर्फ प्रताड़ित किया जाना चाहिए। ये रामचरितमानस में लिखा है। ये उनको लगता है कि ये उनको अपमानित करने वाला लाइनें हैं और चौपाइयां हैं जो रामचरितमानस में लिखी गई। वहीं दूसरी तरफ उनके द्वारा लिखा गया कि ब्राह्मण अगर ज्ञानी है, ब्राह्मण अगर अज्ञानी है और वो दुष्चरित्र भी है, यानी कि वो अच्छा कैरेक्टर का आदमी नहीं है, बैडमैन है, तब भी उसका सम्मान किया जाना चाहिए। और वहीं दूसरी तरफ अगर कोई शेड्यूल कास्ट से कोई व्यक्ति आ रहा है और अगर वो ज्ञानी है, उसके पास बहुत लर्नड है, नॉलेज है, तो वो पूजनीय नहीं है, यानी वो रिस्पेक्ट के लायक नहीं है। ये इनके द्वारा जो ऑब्जेक्शंस किए गए इन लाइंस को लेकर के। अच्छा,